सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिया है और मैं उत्तराखंड के देहरादून शहर से हूँ। मेरी उम्र अभी सिर्फ 21 साल है। मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ और सच कहूँ तो पढ़ाई के साथ साथ मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो किस्सा सुनाने वाली हूँ जिसने मेरी सोच, मेरी दोस्ती और मेरा प्यार सब कुछ बदल दिया। मैं बचपन से ही बहुत शर्मीली लड़की रही हूँ। लंबाई मेरी औसत है, रंग गोरा है और दोस्तों का कहना है कि मेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं ज्यादातर अपने में रहती हूँ, लेकिन जिनसे दिल से जुड़ती हूँ उनके लिए सब कुछ कर देती हूँ। कॉलेज में मेरी सबसे करीबी दोस्त का नाम काजल है। वो बहुत ही खुली सोच की लड़की है, हर पार्टी में सबसे आगे, सबके साथ फ्रेंडली। काजल की यही आदतें मुझे भी पसंद थीं क्योंकि उसके साथ रहते हुए मैं भी थोड़ा खुली और मस्त मौला हो जाती थी। काजल और मैं हर जगह साथ जाते थे, क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी और यहाँ तक कि शॉपिंग भी। मेरे परिवार वाले भी उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि काजल मेरे लिए एक अच्छी दोस्त है। अब मैं आपको उस इंसान के बारे में बताती हूँ जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उसका नाम अर्नव था। वो मेरे ही कॉलेज में सीनियर था। लंबा, स्मार्ट और हमेशा मुस्कुराने वाला। शुरुआत में तो बस हल्की फुल्की बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ीं और दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, रिया, क्या तुम्हें कभी लगा कि हमारी ये दोस्ती कुछ ज्यादा है? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी हिचकी, लेकिन सच तो ये था कि मैं भी उसी से दिल लगा चुकी थी, और वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। अर्नव और मेरे बीच बहुत अच्छे दिन बीते, साथ पढ़ना, कैफे में बैठकर बातें करना, लाइब्रेरी में घंटों टाइम गुजारना, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। कभी कभी वो मुझे बाइक पर घुमाने भी ले जाता और मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे हमारे बीच छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगीं। अर्नव बहुत पजेसिव किस्म का था। उसे पसंद नहीं था कि मैं किसी और लड़के से ज्यादा बातें करूं। वहीं मैं चाहती थी कि वो मेरी आज़ादी को समझे। एक बार कॉलेज की फेस्टिवल नाइट में मैंने अपने दोस्तों के साथ डांस किया। अर्नव को ये अच्छा नहीं लगा। उसने मुझसे कहा, रिया, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो तुम्हें दूसरों के साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारी बहस बढ़ती गई। धीरे धीरे ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी हो गईं और आखिरकार एक दिन हमने अलग होने का फैसला कर लिया। ब्रेकअप के बाद मैं टूट गई थी। काजल ने मुझे बहुत संभाला, हमेशा कहती, रिया, रिलेशनशिप में सब चलता है, लेकिन अगर अर्नव तुम्हारे लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। मैंने भी खुद को समझा लिया कि अब मुझे अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे ब्रेकअप और मेरी सबसे अच्छी सहेली के बीच कोई ऐसा प्लान बन रहा है जो मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। ब्रेकअप के बाद मैं अक्सर चुप चुप सी रहने लगी थी। कॉलेज जाती, क्लास करती और सीधा घर लौट आती। काजल को लगता था कि मैं अपनी पुरानी यादों में बहुत खोई रहती हूँ। वो हमेशा कहती, रिया, जिंदगी एक बार मिलती है, तू ऐसे टूटकर जिएगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे काजल ने मुझे पार्टीज और गैदरिंग्स में फिर से ले जाना शुरू किया। कभी कभी मैं मना करती, लेकिन वो जिद करके मुझे खींच ही ले जाती। मुझे नहीं पता था कि इसी बीच काजल और अर्नव के बीच बातचीत भी चल रही थी। हाँ, सही सुना आपने, मेरा एक्स और मेरी बेस्ट फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे। काजल कहती थी कि वो सिर्फ मुझे संभालने के लिए अर्नव से बात करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जुलाई का महीना था, काजल का बर्थडे आने वाला था। उसने पूरे उत्साह से मुझे कहा, रिया, इस बार मैं अपना बर्थडे जोर शोर से मनाऊंगी, तू तो जरूर आएगी। मैंने बिना सोचे हामी भर दी। आखिर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस बर्थडे पार्टी में मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। बर्थडे से एक दिन पहले ही काजल ने मुझे अपने घर बुला लिया। उसका घर शहर से थोड़ा दूर था और वहाँ खुला माहौल था,
जहां पार्टी आराम से हो सकती थी। काजल ने मुझे तैयारियों में मदद करने को कहा। मैंने गुब्बारे लगाए, सजावट की और केक ऑर्डर करने में भी उसका साथ दिया। उसने मुझे कहा, रिया, इस बार पार्टी में मेरा कुछ खास गेस्ट भी आ रहा है, तू देखकर हैरान रह जाएगी। मैंने हंसकर पूछा, कहीं तेरा कोई स्पेशल दोस्त तो नहीं? वो सिर्फ मुस्कुरा दी। पार्टी का दिन आ गया। शाम को जब मैं तैयार होकर पहुंची तो माहौल काफी जिंदादिल था। लाइट्स, म्यूजिक और दोस्तों की भीड़। काजल बहुत खुश थी। उसने मुझे गले लगाया और बोली, रिया, तेरा बिना तो ये पार्टी अधूरी है। मैं भी थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सोचा, चलो आज थोड़ा मस्ती कर लेती हूँ। लेकिन तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वहां आया अर्नव। उसे देखते ही मेरे कदम जैसे थम गए, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि काजल ने अपने बर्थडे पर उसे भी बुलाया होगा। अर्नव ने भी मुझे देखा। हमारी आंखें मिली, लेकिन हमने एक दूसरे को इग्नोर कर दिया। न उसने कुछ कहा, न मैंने। काजल दोनों को देखकर मुस्कुराई। शायद यही उसका प्लान था। पार्टी पूरे जोर पर थी। सब हंस रहे थे, डांस कर रहे थे और केक कटने का इंतजार कर रहे थे। मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की ताकि अर्नव से नजरें न मिलें। लेकिन सच कहूं तो हर बार मेरी नजर उसी की तरफ चली जाती। वो दोस्तों के साथ हंस रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें भी मेरी तरफ उठ जातीं। हम दोनों ने जैसे तय कर लिया था कि सामने से बात नहीं करनी। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे दिल में एक तूफान चल रहा था। करीब रात के 11 बजे पार्टी खत्म होने लगी। कुछ दोस्त घर चले गए, कुछ वही सोने का प्लान बना रहे थे। काजल मेरे पास आई और बोली, रिया, आज तू यहीं रुक जा, मुझे तेरे साथ चाहिए। मैंने कहा, नहीं काजल, मम्मी पापा नाराज होंगे। लेकिन उसने मनाने की ठान ली। उसने कहा, देख, सब रुक रहे हैं, तू जाएगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी, और वैसे भी तू मेरे बिना मुझे अकेलापन महसूस होगा। उसकी जिद के आगे मैं मान गई। फोन करके घरवालों को कहा कि मैं काजल के घर ही रुक रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। काजल और अर्नव ने तय कर रखा था कि इस बर्थडे की रात हमें फिर से आमने सामने लाया जाएगा। और सच में यही होने वाला था। पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कुछ दोस्त जा चुके थे और कुछ ने वहीं रुकने का प्लान बना लिया। काजल मुझे बार बार देख रही थी, जैसे उसके चेहरे पर कोई राज छुपा हो। करीब रात के 12 बजे उसने मुझे कमरे में ले जाकर कहा, रिया, तू थक गई होगी, चल तुझे आराम करने देती हूँ। मैंने कहा, पर सब लोग बाहर हैं, मैं अकेली कमरे में क्यों जाऊं? वो हंसकर बोली, अरे पगली, सबके लिए अलग अलग जगह अरेंज है, तू बेफिक्र होकर आराम कर। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था, शायद पार्टी के लिए ही डेकोरेशन किया गया था। हल्की हल्की खुशबू, धीमी रोशनी और खामोशी, जैसे सब मुझे किसी नई कहानी की ओर धकेल रहे थे। मैंने सोचा, चलो थोड़ी देर लेट जाती हूँ, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। मैं चौंक गई। दरवाजे पर अर्नव खड़ा था, उसके हाथ में एक ग्लास पानी था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिया, काजल ने भेजा है। उसने कहा, तू कमरे में है, थकी होगी, पानी चाहिए होगा। मैंने झिझकते हुए पानी ले लिया। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं बस चुप रही। वो धीरे से अंदर आ गया। कमरे में दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अर्नव ने ही चुप्पी तोड़ी, रिया, मुझे पता है, तू मुझसे बहुत नाराज है, और होना भी चाहिए। मैंने कई बार तुझे गलत समझा। मैंने आंखें नीची करते हुए कहा, अर्नव, अब ये बातें रह भी गई हैं, सब खत्म हो चुका है। वो मेरे पास बैठ गया और बोला, अगर सब खत्म होता तो आज भी तेरी आंखों में मुझे देखकर वो चमक क्यों दिखती? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत नजरें झुका लीं।
दिल की गहराई में कहीं न कहीं उसकी बातें सच थीं। अर्नव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रिया, मुझे सच में माफ कर दे। मैंने तेरे भरोसे को चोट पहुंचाई। मैंने तुझे अपनी सोच से बांधना चाहा, लेकिन सच ये है कि तू मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। मेरे दिल की दीवारें जैसे टूटने लगीं। मैंने धीरे से कहा, अर्नव, अगर तुझे मेरी आज़ादी समझनी थी, तो तूने पहले क्यों नहीं समझा? वो बोला, गलती मेरी थी, पर अब तुझे खोकर समझ आया है कि तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी। बाहर सब शोरगुल कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए जैसे वक्त ठहर गया था। हम दोनों की आंखें मिलीं और अचानक वो खामोशी बहुत गहरी हो गई। उसने मेरे चेहरे को हल्के से छुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कोई विरोध नहीं किया। उस पल ऐसा लगा जैसे सारी दूरी मिट गई हो। हम दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, जैसे फिर से वो प्यार लौट आया हो जिसे हमने खो दिया था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद हमें एक दूसरे से बातें पूरी करनी चाहिए, जो अधूरी रह गई थीं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां अफसोस भी था और चाहत भी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले उसने मेरा हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि लगा जैसे सारी नाराजगी पिघल रही हो। धीरे धीरे हमारी दूरी कम होने लगी। वो पल ऐसा था जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, बस नजरों और खामोशियों ने सब कुछ बयां कर दिया। कमरे का सन्नाटा भी जैसे हमारे राज जानकर मुस्कुरा रहा था। उस रात हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए, जितना शायद पहले कभी नहीं आए थे। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैंने देखा अर्नव अब भी मेरे पास बैठा था। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसे वही मिल गया था जिसका उसे इंतजार था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब हमारी कहानी फिर से शुरू हो सकती है। वो भी मुस्कुराया और बोला, बस इस बार मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहता। सुबह होते ही मैं अपने घर चली आई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये से ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।